जय हिंद साथियों। तो आज हम आपके सम्मुख एक नई जर्नी के साथ पेश हुए हैं। तो हमारी आज की जो जर्नी होने जा रही है सरबत भला एक्सप्रेस में, जिसका नंबर है 22,479। तो ये पूरे 7 बजे यहाँ से नई दिल्ली से खुलती है और शाम को 2:50 पे ये लोहिया खास पहुँच जाती है। लेकिन आजकल इसका जो है रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। ये यहाँ से नई दिल्ली से चलकर जाखल तक तो सही चलेगी, लेकिन उसके बाद इसका सारा जो रूट है वो परिवर्तित कर दिया गया है। तो जो परिवर्तित रूट है वो हम आपको दिखाते चलेंगे। चलिए हम मिलते हैं आपको ट्रेन के डिपार्चर पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। पूरे 7 बजे हमारे यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। गाड़ी संख्या 1, 2, 4, 9, 7 न्यू दिल्ली अमृतसर सारे पंजाब सुपरफास्ट एक्सप्रेस गया पानीपत अम्बाला कैंट। सही समय पर यहाँ से डिपार्चर हो चुका है ट्रेन का। अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ही साफ़ सफाई है। आप देख सकते हो कि बहुत ही साफ स्टेशन है ये। दिल्ली सदर बाज़ार की ओर बढ़ती हुई हमारी ट्रेन। पाँच फरवरी तक इसका जो है डाइवर्टेड रूट रहेगा। ये संगरूर, धुरी, लहरागागा, लुधियाना नहीं जाएगी। ये जाखल से ही फिरोजपुर की ओर बठिंडा होते हुए लोहिया खास पहुंचेगी। तो आज हम इसी का रूट आपको दिखाएंगे जो कि डाइवर्टेड है। पूर्वा एक्सप्रेस। छोटा सा कर लेती हुई हमारी ट्रेन। नई दिल्ली से चलने के बाद हमारी ट्रेन अपने पहले स्टॉपेज शकूर बस्ती पहुंच चुकी है और ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है। यहाँ से डिपार्चर हो चुका है हमारा। चलिए मिलते हैं अगले स्टॉपेज पे। शकूर बस्ती स्टेशन।
30 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हमारी ट्रेन अपने सेकंड स्टॉपेज बहादुरगढ़ पहुंच चुकी है। ये रहा स्टेशन का व्यू। यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट रहेगा और आपको मिलते हैं ट्रेन के डिपार्चर पर। बहादुरगढ़ स्टेशन से हमारा डिपार्चर हो चुका है। अच्छी रफ्तार के साथ हमारी ट्रेन अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए सरबत दा भला एक्सप्रेस मेन लाइन पे जाते हुए छोटा सा कर्व लेते हुए चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉपेज पे। बने रहिए हमारे साथ। अच्छी रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई अभी तक हमारी ट्रेन नो डिले चल रही है। अच्छी रफ्तार के साथ रोहतक स्टेशन यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। ये सामने वैग 12 अस्थल बोहर जंक्शन, ये सामने जाते हुए अच्छी रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हुए अस्थल बोहर को डिपार्ट करती हुई हमारी ट्रेन। चलिए आपको रोहतक के अराइवल पे मिलते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ। रोहतक सिटी का आगमन हो चुका है। रोहतक स्टेशन के आउटर पे हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है। सामने से एक ट्रेन आते हुए रोहतक जंक्शन आ चुका है। प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ जाएगा। आठ बजकर 21 मिनट हो चुके हैं। यहाँ तक हमारी ट्रेन ने 71 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और हम पहुँच चुके हैं रोहतक। और यहाँ से अगला स्टेशन जो है
वो है जींद। तो चलिए, ट्रेन का हॉर्न हो चुका है, हम मिलते हैं आपको जींद के आउटर पे। सामने ये छोटू इंजन खड़ा हुआ है। यहाँ तक हमारी ट्रेन बिना किसी देरी के चल रही है। बाकी डाइवर्ट रूट पर जाने के बाद देखते हैं कि ये कैसे चलती है आगे। और लोहिया खास पहुँचने का समय इसका 2:50 है। और डाइवर्ट रूट होने के बाद देखेंगे कि ये कैसी गति के साथ चलती है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अच्छी गति के साथ अपने गंतव्य लोहिया खास की ओर बढ़ती हुई हमारी सरबद्दा भला एक्सप्रेस। चलिए, जींद के आउटर पे मिलते हैं आपको। जींद स्टेशन के आउटर पे पहुंच चुके हैं हम। ये सामने हमारा हरिया भाई लोड लेकर जाता हुआ। अच्छी रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई हमारी ट्रेन। सामने दिखाई दे रहा है। हम पहुंच गए हैं जींद जंक्शन। ट्रेन पहुंच चुकी है जींद जंक्शन। यहाँ से आगे नरवाना, टोआना और जाखल होते हुए ये लोहिया खास की तरफ बढ़ेगी। लेकिन जाखल से आगे जाकर इसका जो है रूट डाइवर्ट हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं ट्रेन के डिपार्चर पे। जींद स्टेशन से हमारा डिपार्चर हो चुका है। 2 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है। यहाँ पर थोड़ा लेट हो गई थी।
नमस्कार साथियों, आज हम 22/479 सरबद्दा भला एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं। तो कुछ दिनों से इसका जो है रूट वो डाइवर्ट कर दिया गया है। तो मैं अपने व्यूअर्स से ये जानना चाहता हूँ कि इसका रूट किस वजह के कारण तब्दील किया गया है। जो दिल्ली से जाखल तक तो ये सही चल रही है, लेकिन जाखल से लोहिया खास तक ये अपना रूट डाइवर्ट कर रही है। आजकल 5 फरवरी तक बोला गया है कि इसका रूट ऐसे ही डाइवर्ट रहेगा। तो मैं अपने व्यूअर्स से जानना चाहता हूँ, आप कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नरवाना के आउटर पे पहुँच चुकी है हमारी ट्रेन। ये सामने छोटा सा पुल दिखाई दे रहा है। नरवाना के स्टेशन की ओर बढ़ती हुई ट्रेन अच्छी गति के साथ स्टेशन का आगमन हो चुका है। नरवाना जंक्शन पूर्व कैबिन, ये आ गया सामने नरवाना जंक्शन। प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ जाएगा। चलिए मिलते हैं स्टेशन पे। हमारी ट्रेन ने 162 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है नई दिल्ली से, और ये पहुंच चुकी है नरवाना स्टेशन। तो यहाँ इसका 2 मिनट का हॉल्ट रहेगा। इसके बाद आगे टोहाना स्टेशन आएगा, उसके बाद जाखल। चलिए मिलते हैं आपको अगले स्टेशन टोहाना पे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नरवाना से हमारा डिपार्चर हो चुका है। यहाँ तक 5 मिनट की देरी से चल रही है हमारी ट्रेन, और अच्छी गति पकड़ते हुए ये वो 5 मिनट भी निकाल देगी। हमारी ट्रेन 188 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच चुकी है टोहाना स्टेशन, और यहाँ से अगला स्टेशन जाखल है। काफ़ी भीड़ यहाँ पे ही उतर चुकी है, और जो बाकी बची है शायद जाखल में उतर जाएगी, क्योंकि उससे आगे इस ट्रेन का जो रूट है वो डाइवर्ट होने जा रहा है। तो मिलते हैं आपको जाखल चलते। टोहाना से हमारा डिपार्चर हो चुका है। सामने देखिए एक गॉड, कपड़े भी पहने हैं उसे, बहुत ही सुंदर लग रही है। टोहाना को डिपार्ट करती हुई हमारी सरबद्दा भला एक्सप्रेस छोटा सा कर्व लेते हुए
मेन लाइन पे पहुंचती हुई हमारी ट्रेन। यहाँ तक हमारी ट्रेन बिना किसी देरी के चल रही है। अच्छी गति के साथ आगे बढ़ती हुई हमारी ट्रेन। चलिए मिलते हैं आपको जाखल पहुंचकर, तब तक बने रहिए हमारे साथ। ओ मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी ओ दुनिया तेरा मेरा फैसाना। हिम्मतपुरा स्टेशन में इसका स्टॉपेज नहीं था, ना जाने से क्यों रोक दिया गया यहाँ पे। बाहर हरियाली देखिए, बहुत ही सुंदर स्टेशन है। छोटा सा गांव का स्टेशन है लेकिन बहुत ही सुंदर है, हरा भरा। साथियों आप देख रहे होंगे कि काफ़ी जो कोचेस हम आपको एक दो कोचेस दिखा रहे हैं, तो उन कोचेस में से काफ़ी यात्री जो है वो उतर चुके हैं, क्योंकि टोहाना के बाद ये ट्रेन काफ़ी खाली होती जा रही है। अगला जो इस ट्रेन का स्टॉपेज है वो है जाखल, और हमें लग रहा है कि जाखल में भी जो यात्री अभी इसमें बैठे हैं थोड़े बहुत ही रह जाएंगे, बाकी उतर जाएंगे, क्योंकि आगे इसका जो रूट है वो डाइवर्ट होने जा रहा है। तो शायद जैसे हमने भी लोहिया खास की टिकट ली है, तो लोहिया खास जाने वाले ही यात्री इसमें बैठे रहेंगे, और बाकी तो क्योंकि रास्ते की किसी को टिकट ना ही कोई बुकिंग मिल रही है इसमें, तो देखते हैं कि कितने लोग बचते हैं। अभी कोचेस तो काफ़ी खाली हो चुके हैं। पहली बार हम ऐसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं जो कि खाली जा रही है। किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है जाखल जंक्शन। तो यहाँ से इसका रूट डाइवर्ट होने जा रहा है। तो हमने आपको अंदर दिखा दिया था कि ट्रेन में काफ़ी यात्री उतर चुके हैं, और आप देखते हैं कि आगे यहाँ से ये सीधा बठिंडा की ओर जाने वाली है। तो देखते हैं कि इसमें कितने यात्री और रहते हैं। काफ़ी ट्रेन खाली हो चुकी है। तो मिलते हैं आपको ट्रेन के डिपार्चर पे। सिग्नल मिल चुका है हमारी ट्रेन को, और यहाँ से ये बठिंडा की ओर बढ़ने लगी है।
जाखल जंक्शन से डिपार्ट होती हुई हमारी सरबत दा भला एक्सप्रेस ट्रेन छोटा सा कर्व लेने के बाद यहाँ से पंजाब का आगमन हो चुका है, जिला संगरूर। अच्छी गति के साथ आगे बढ़ती हुई हमारी ट्रेन 22/479 सरबत दा भला एक्सप्रेस। जाखल से चलने के बाद ये सीधी बठिंडा जाकर रुकेगी और आप देख रहे हो रास्ते में काफ़ी स्टेशन है, उनको स्किप करते जा रही है। अच्छी तेज़ गति के साथ आगे बढ़ती हुई हमारी ट्रेन। ब्रेटा स्टेशन को भी स्किप कर दिया इसने। अच्छी तेज़ गति के साथ आगे बढ़ती हुई मानसा सिटी को स्किप करती हुई हमारी ट्रेन बहुत ही तेज़ रफ्तार के साथ मानसा स्टेशन को स्किप कर दिया इसने। जाखल के बाद मानसा, ब्रेटा, मौड़ मंडी, सद्दा सिंह ऐसे स्टेशनों को स्किप करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बठिंडा जंक्शन। अभी सिटी की शुरुआत हो चुकी है, तो अभी हम देखते हैं कि बठिंडा स्टेशन पे ये रुकेगी या नहीं। लगातार नॉन स्टॉप चले जा रही है जाखल के बाद ये। हम बठिंडा के आउटर पे पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर मैं आपको अंदर की सिचुएशन दिखाऊं तो ये पूरा डब्बा खाली पड़ा है। पीछे
ये सब ट्रेन की डाइवर्ट होने की वजह है कि जाखल के बाद इसमें कोई यात्री सवार नहीं हुआ और जो थे वो जाखल ही उतर गए। उसके बाद हम ही रह गए इसमें। अगले कोच इसमें भी 1-2 आदमी होंगे बस। सामने प्लेटफॉर्म आ रहा है, ये लीजिए आ गया बठिंडा जंक्शन। सामने बालूरघाट बठिंडा जंक्शन ट्रेन खड़ी हुई है। जो गाइस मैं आपको कह रहा था, फरक्का एक्सप्रेस हमारे आगे आगे चल रही है। ये जो आपको दिख रही है ये फरक्का एक्सप्रेस ही खड़ी है। जैसे हम पहुंच गए हैं बठिंडा जंक्शन। यहाँ देखते हैं कि ये यहाँ पर कितनी देर के लिए रुकती है।